राम राम जी। सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो में। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ इंडियन स्पोर्ट्स के बारे में। भाई साहब, हम क्यों इंटरनेशनल स्टेजेस पे कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं? अरे बहन जो, मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ कि भाई साहब, कोई खिलाड़ी कब बनता है? खिलाड़ी ये देख के बनता है कि कितनी हाइप है इसके पास कितने फॉलोवर हैं, या फिर कितना ज़्यादा ये फेमस है। भाई वही हुआ है अंकित बयापुरिया के साथ। भाई जिस बंदे को कोई ट्रेनिंग नहीं है, वो 1 साल से मुश्किल से ट्रेनिंग कर रहा है एमएमए की। कोई उसके पास कोई ग्रेपलिंग नहीं, 3 मिनट में हार के आ गया भाई अर्मेनिया में अरमान सारुक्यान के साथ। और भाई साहब ये भी देखो ना कि हमारा इंडियन स्पोर्ट्स कल्चर बताऊँ कैसा हो चुका है। कल्चर क्यों नहीं है यहाँ पे, क्यों अच्छे फाइटर नहीं निकल रहे हैं? इसका कारण है, सबसे बड़ा कारण है हम लोग और आप लोग स्क्रीन के उस पार जो इस वीडियो को देख रहे हैं। अरे बहन जो, भाई जो अच्छा रेसलर है, जो अच्छा प्लेयर है, जिसको ग्रैपलिंग आती है, जिसको क्या है कि जिसको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए उसको मिल नहीं रही है। बस यहाँ पे अपॉर्चुनिटी क्या देख के मिल रही है कि हाँ यार, इसके 10 मिलियन फॉलोवर है, इसके 8 मिलियन फॉलोवर है, और इसको चलो फाइट में उतार दो, ठीक है, हाइप अच्छी खासी बन जाएगी। पर भाई साहब यहाँ पे मैच और रील पे बदमाशी वाले गाने लगा के चार चार 5 दंड, 10-12 दंड मार के, सपाटे मार के, चूरमा खा के भाई नहीं जीता जाता है मैच, ठीक है। चूरमा खा लो तुमको वो देसी बादाम का रगड़ा खा के। और भाई साहब एकदम ऐसी हाइप बन रखी थी कि जैसे मानो भाई अंकित बयापुरी वर्ल्ड चैम्पियन बनने वाला है, ठीक है। जैसा ये पता नहीं भाई साहब, इसने 20-25 सालों से ट्रेनिंग की है, अब तो सीधे ये वर्ल्ड चैम्पियन बनेगा, ऐसी हाइप। और उसमें भी 3 लाख वॉचिंग थी भाई साहब, 3 लाख वॉचिंग। और सबसे बड़ा टारगेट भाई एमएमए दोस्त के को मैं कहना चाहूँगा भाई, उसके पता नहीं कितने सब्सक्राइबर बढ़े, उसके बहुत तगड़े सब्सक्राइबर बढ़े एक फाइट के हिसाब से, एक फाइट की हाइप की वजह से, अंकित बयापुरी वाली फाइट में। और उसने उसको कवर भी किया, ठीक है। और वो एक्चुअल कॉम्बैट स्पोर्ट्स फैन नहीं है, वो सिर्फ वो लोग हैं जिन्होंने, जो कैजुअल ऑडियंस है, जो भाई अपने इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर को कहीं पे देखना चाहे, हाँ यार देसी छोरे ने दंड गाड़, यहाँ पे लठ गाड़ दिया, ठीक है। भाई साहब तुम लठ ही गाड़ो, तुम सोशल मीडिया पे लठ गाड़ सकते हो। भाई अंकित बयापुरी ऐसा, जैसे वो बोल रहा था कि मैं हारूँ या जीतूँ, मैं कर्म करना चाहता हूँ, अलाना है फलाना है, भाई कुछ नहीं है ऐसा, ठीक है। जब उसको पैसे कमाने थे, वो क्योंकि इंडिया, वो बड़ा इन्फ्लुएंसर है, उसके पास हाइप है, उसको अच्छे खासे पैसे मिले, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता है देश के लिए कि मैं हारूँ जीतूँ, ठीक है, उसे कोई मतलब नहीं है। और भाई साहब कमेंटेटर इतने बकचोद, नीरज गोयल भले भाई अच्छा बॉक्सर है, वैसे ये बड़े फेडरेशन में या बड़े लीग में कोई फाइट नहीं करता है, मेरे को पता है भाई। वैसे निशान देव अच्छा फाइटर है, पर भाई साहब जो ये कॉमेंट्री कर रहे थे ना वहाँ, भाई इन्फ्लुएंसर थे यार उधर, कॉमेंटेटर चित्र वगैरह दिखे उधर। और जो राज यादव और विपिन यादव ने हगा है ना भाई, ये वो इन्फ्लुएंसर हैं भाई, इनको इन्फ्लुएंसर से उठाओ, हग दो कहीं पे भी, ठीक है, इंटरनेशनल स्टेज पे, वहाँ पे इंडिया की बेइज्जती करा लो। और फिर कहते हैं इंडिया के लोग कि भाई इंडिया से अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन, अच्छे फाइटर नहीं निकल रहे हैं, अच्छे कॉम्बैट स्पोर्ट्स प्लेयर नहीं निकल रहे हैं, तो भाई कहाँ से निकलेंगे, ठीक है। अब देखो भाई, जो 2-4 बदमाशी वाले रील काट देंगे इंस्टाग्राम पे, ठीक है, वो थोड़ा बॉडी वूडी फ्लैक्स कर देंगे, जिन्होंने 4-5 महीने में बॉडी बनाई वो पाउडर पाउडर खा के। लेकिन जो बंदा असली में मेहनत कर रहा है भाई, उसको कोई नहीं देखता है। एक ओवैस याकूब भाई, वो झंडा गाड़ के आ गया दूसरे देश में, भाई साहब इंडिया का नाम रोशन करके आ गया, उसकी इतनी हाइप नहीं है, ठीक है। और एक बात बताता हूँ भाई कि अंशुल जुबली की रैली निकली हुई है, ठीक है, उसकी रैली निकली हुई है, 2 फाइट हार गया उसके। हम कहते हैं उसको कि भाई ये अच्छी ट्रेनिंग करने बाहर क्यों नहीं जाता है, क्यों नहीं जाता है, क्यों नहीं जाता है? तो भाई साहब अंशुल जुबली की कोच की, इससे एक वीडियो देखना, उस वीडियो को मैं देख के आया कि उसने बताया है कि हम जाना चाहते हैं अच्छी ट्रेनिंग के लिए, पर क्या है कि हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं, ठीक है। और जो ब्रांड है वो हमको स्पॉन्सर कर नहीं रही हैं, ठीक है। तो कैसे जाएगा बाहर? और स्पॉन्सर क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? उतनी उनके पास फॉलोवर नहीं है ना, उनके पास उतने फॉलोवर नहीं। इसमें हम लोगों की गलती है, हम भयंकर की चूतिया लोगों को बढ़ाते हैं। और जो भाई साहब जो
ओरिजिनल बंदा है, जो रियल बंदा है, जो मेहनत कर रहा है 8-8 10-10 घंटे, जिसने अपने पूरी जान झोंक रखी है कि भाई देश को रिप्रेजेंट करना है, उसको हम फॉलो नहीं करते हैं, उसको हम कैजुअल ले लेते हैं कि भाई यार चलो ये है। हम सिर्फ उसको फॉलो करते हैं जो दिखाएगा कि देसी बादाम का रगड़ा मार दिया, ठीक है, हमने चूरमा खा लिया, हमने 4 दंड मार दिए, ठीक है, हम राम राम भाई सारे ने बोल दिया, राम राम जी आ गया, ठीक है, अलाना फलाना बोल के, और वो हमने लट गाड़ दिया, हम अलाने हैं जी, हम फलाने हैं जी, और हो गया। इनका काम यही सोशल मीडिया पर सीमित था। अंशुल जुबली भाई साहब, उसके पास इतने पैसे नहीं थे वो बाहर जाके ट्रेनिंग करें। अभी उन्होंने बहुत सारे ब्रांड को रीच आउट किया, बहुत सारे स्पॉन्सर को रीच आउट किया, तब जाके भाई आज के टाइम पे वो अमेरिका गया है, ठीक है। और वैसे ही है दिगंबर सिंह रावत, या फिर और सारे बहुत सारे इंडियन इन्फ्लुएंसर है भाई, सॉरी, इंडियन दिगंबर सिंह रावत जैसे बहुत सारे इंडियन कॉम्बैट स्पोर्ट्स प्लेयर हैं भाई। भाई उसके ही इंस्टाग्राम पे 50,000 फॉलोवर भी नहीं है, 50,000 फॉलोवर, और भाई वो अनडिफीटेड प्लेयर है एमएफएन का, इंडिया की सबसे बड़ी लीग, और वहाँ पे लाइट वेट का चैंपियन भी है, ठीक है। तो भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि हमारा यूथ कहता है कि फलाना नहीं हो रहा जी, फलाना नहीं हो रहा जी, और उसमें भाई अपनी गलती कोई नहीं देखता है। वैसे जैसे ये मुद्दा था कौन सा जो आजकल प्रोटेस्ट चल रहा है, सबने कहा जी इसका इस्तीफा दो, पर उस एजुकेशन सिस्टम को सुधारने की बात किसी ने नहीं की। ये हम सब की सबसे बड़ी गलती है कि भाई हम चाहते हैं कि हम मेहनत नहीं करें, हम सीधे टॉप पे जाएं, हम चैंपियन बने, हम अलाना हो जाए, हमारा फलाना हो जाए। मेहनत किसी को नहीं करनी है, बस सबको सक्सेस चाहिए, ठीक है। तो सबसे बड़ी दिक्कत यही है। और मेरे को लगता है कि भाई अब हमजा चिनाव में का वेट 84 केजी में खेलता है वो, और अंकित बयापुरी का भी 85 86 वेट के, अब इन दोनों का मैच करा दो, ऐसी हाइप आएगी भाई। और एमएमए दोस्त भाई उसको तो एक ही बात कहूँगा कि उसके अभी 4.5 लाख सब्सक्राइबर हो गए, 3.5 लाख के आसपास या थोड़ा ज़्यादा सब्सक्राइबर थे उसके। तो भाई मैं उसको यही कहूँगा तेरे से 1 मिलियन हो जाएगी, बस तू इस फाइट को करवा दे, ठीक है। तो करवा दे भाई। उसने ओबीसी को भाई साहब 10% भी मुश्किल से कवर किया है। और अंकित बयापुरी भाई जो एथलीट नहीं है, एथलीट भाई, एथलीट और इन्फ्लुएंसर में फ़ायदा होता है। कैसे रैली निकाल दी अरमान शाहरुख की भाई, इससे अच्छा सुजीत कलकल, सुशील कुमार और भी जो इंडियन के अच्छे अच्छे रेसलर हैं भाई, अगर उनकी फ़ाइट करा दी जाती, उनको वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती, तो शायद हो सकता है कि इंडिया के फेवर में कुछ अच्छा होता, ठीक है। यहाँ पे जो रियल कॉम्बैट स्पोर्ट्स फैन है वो बढ़ते, यहाँ पे कल्चर बढ़ता। पर भाई साहब अंकित बयापुरी है कि इससे सिर्फ कैजुअल फैन आए जो इसको देखते थे कि हाँ भाई राम राम भाई सारे ने, हमने लठ गाड़ दिया, हमने अलाना कर दिया, फलाना कर दिया, ठीक है। तो इससे ये आएंगे, ये देखेंगे कि भाई इसका घी ख़त्म हो गया, देसी घी की ताकत ख़त्म हो गई है। और भाई इसीलिए अरमान शाहरुख जैसे भाई इंडिया को ट्रोल करते हैं। ये कहते हैं कि इंडिया के पास कोई जेनेटिक नहीं है, इंडिया के पास वहाँ मर्द हैं ही नहीं। तो क्यों, ये हमारी गलती है भाई। हम अच्छे जो लाइव पर्सन है उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। हम बस चूतियों को, जो इन्फ्लुएंसर जिन्होंने बदमाशी वाली रील काटी, उनको फेमस करने में लगे हुए रहते हैं, ठीक है। एमएमए दोस्त भाई इसकी तो कसम से मैं क्या ही बताऊं, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये सिर्फ ये भी अपनी रोटियां सेक रहे हैं। और मैं क्या ज़्यादा क्या कहूँ, बाकी आप सब लोग समझदार हो। जय हिंद, जय भारत।